देखिए, कल मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया था, जिसमें रेक्टेंगल में मैंने करीब करीब 10 प्रश्न करा दिए थे। आज मैं प्रश्न नंबर 11 से चालू करने वाला हूँ। जो प्रश्न नंबर 11 मेरा कुछ इस प्रकार से है, आप सभी लोग देखिएगा कि एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5 और 1 है। जो एक आयत है, आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 5 और 1 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। जो ये प्रश्न आया है रेलवे एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। इसको किस तरह से करते हैं देखिएगा आप सभी लोग। उसने कहा एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात दिया है। आयत का परिमाप हमारा क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या तो बेटा 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन लेंथ का अनुपात क्या दिया है, 5:1। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू एल प्लस बी रहेगा इज इक्वल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बेटा 5l। 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करके होगा क्या हो जाएगा बेटा 2l। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो क्या हो जाएगा बेटा 2b इजिकल टू 5l। 2l जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, 2b इजिकल टू 5l माइनस 2l। 2b इजिकल टू 3l। यहाँ से l रेशियो b का मान पता चल जाएगा। b का मान 3 और लेंथ 2, तो आ गया भाई 2:3। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो हमारा क्या आ गया 2:3। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या दिया है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर दिया ना। अब मुझे निकालना ज्ञात क्या करनी है, लंबाई। तो क्या इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई हमारी क्या है 2। जब भी आयत का मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे x मान लेते हैं। तो 2x मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 3 6, x इंटू x स्क्वायर बराबर 216। काटेंगे हम तो x स्क्वायर कितना आ गया 6×3 18, बचा कितना 3 छत्रंग 36। अब x स्क्वायर का मान हमारा 36 निकला है। तो यहाँ से x मान कितना आ गया 6। यहाँ से x मान कितना आ गया 6। अच्छा मुझसे पूछा क्या है, तो आयत की लंबाई क्या कीजिए। क्या पूछा है, आयत की लंबाई। यहाँ पर लंबाई हमारी क्या निकली है 2, यानी 2x। तो 2x मान कितना हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो आंसर क्या आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप। जैसा क्वेश्चन नंबर अभी आप क्वेश्चन नंबर 11 किया है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर 12 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 भी है। तो पहले 12 देखते हैं फिर हम 13 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 13 और 11 है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। जो ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी में आया 2021 में। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत क्षेत्र 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, तो परिमाप पूछा। परिमाप के लिए मुझे क्या निकालना पड़ता है 2 इंटू एल प्लस बी। क्षेत्रफल दिया, क्या मैं इसके लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाल सकता हूँ। मैंने कहा जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। जो कितना दिया है 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लंबाई हमारी कितनी है 13। मैंने कहा जब भी अनुपात में गुणा करते हैं तो पीछे x मान लेते हैं। तो 13x मल्टीप्लाई बाई 11x बराबर 1287।
अब जो चीज़ इधर है मल्टीप्लाई उधर है किसमें बेटा, डिवाइड में। तो x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1287 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाई 11। एक्स स्क्वायर बराबर हम काट लेते हैं 11 से, 11 एकम 11 बचे 1, 11 एकम 11 बचे 7, 1170। हम 13 से काटेंगे, 13 निम्मा 117। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 9। तो यहाँ से एक्स मान कितना निकला 3। एक्स मान कितना निकलेगा 3। यहाँ पे लंबाई हमारी कितनी है 13x। तो लंबाई कितनी हमारी 13x। तो 13 गुणे में 3 करने क्योंकि एक्स मान 3 निकला है। तो लंबाई हमारी कितनी निकलेगा 39। चौड़ाई हमारी क्या है 11x। तो चौड़ाई निकालेंगे बेटा हम 11x 11 मल्टीप्लाई बाई 3। तो चौड़ाई हमारी कितनी निकलाई 33 सेंटीमीटर और लंबाई हमारी कितनी निकली 39 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है परिमाप। आयत का परिमाप हमारा क्या होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल क्या हमारा 39 सेंटीमीटर और बी कितना निकला है 33 सेंटीमीटर। तो जोड़ लेंगे 2 इंटू 39 और 33 9 3 12 की 2 वहाँ से ले 3 3 6 1 7 मल्टीप्लाएंगे तो बनेगा 144 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगर ये सब क्लियर है तो जैसा क्वेश्चन नंबर मैंने 12 कराया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11 और 9 है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। करके देखिए आप सभी लोग। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 किया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 हमारा क्या कहता है कुछ इस प्रकार से बेटा कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11 और 9 है। तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए मुझे लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। तो भाई लंबाई और चौड़ाई पता कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर 396 दिया है। हमारी लंबाई कितनी है 11x मल्टीप्लाई बाई 9x इज इक्वल टू 396। ये जो चीज मल्टीप्लाई में किस में होगी बेटा डिवाइड में। x इंटू एक्स स्क्वायर 396 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई 9। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11 से काट लेते हैं 11 3 जा 33 बचे 6 11 6 जा 66 9 4 जा तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा 4। तो एक्स का मान यहाँ पे 2 निकला बेटा। तो क्या पूछा है इसका परिमाप। परिमाप ज्ञात करने में लंबाई और चौड़ाई पता है। लंबाई हमारी कितनी बेटा 11x। लंबाई कितनी बेटा है 11x। 11 मल्टीप्लाई बाई 2। तो लेंथ हमारी कितनी निकली 22। ब्रेथ हमारी क्या बेटा 9x 9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आंसर आया कितना आया 18। मुझे क्या निकाला पेरीमीटर परिमाप। परिमाप हमारा क्या होता है बेटा 2 इंटू एल प्लस बी। हमारी लंबाई पता चौड़ाई भी पता। लंबाई हमारी कितनी बेटा 22, चौड़ाई हमारी कितनी बेटा 18। 2 मल्टीप्लाई 22 और 18 कितना होता है 40। तो 40 दूनी 80 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या कहता है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5 और 6 है, इसका क्षेत्रफल दिया है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। हमें क्षेत्रफल दिया है और पूछा क्या है लंबाई और पता चल जाए तो इनका अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं ना। ऑफ कोर्स जरूर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से लंबाई ज्ञात करेंगे। लंबाई मुझे ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। वही क्या है बेटा दिया है आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 5x मल्टीप्लाई बाई 6x इज इक्वल टू 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 6750 बटे 5 मल्टीप्लाई बाई 6। तो काटापिटी करेंगे बेटा हम, 6 से काट लें हम, 6 एकम 6 बचा कुछ भी नहीं, 6 एकम 6 बचा 1, 6 दूनी 12 बचा 3, 6 पंचे 30। 5 से काट लें बेटा हम, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 25। तो x का मान कितना आ गया 225। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 15, क्योंकि 225 15 का वर्ग होता है, इसलिए 225 का वर्गमूल लेंगे तो कितना निकलेगा 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आयत की लंबाई हमारी कितनी है 5, आयत की लंबाई 5x तो है बेटा, तो 5x निकाल इज इक्वल टू 5x था बेटा, x का मान कितना निकला है 15। तो 5 गुणे 15 तो 15 पना 75। अब लंबाई हमारी 75 निकली, तो क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, तो लंबाई कितनी 75, क्षेत्रफल 6750, काटापिटी कर लेंगे 15 पना 75, फिर 5 से काटेंगे 15 से काटेंगे 15 चौको 60, फिर बचेगा 7 15 पना 75, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 नहीं 45, क्या आ गया बेटा 1:90। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा न्यू कॉन्सेप्ट चालू होता है रिलेटेड टू परसेंटेज, प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे आयत में, कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखो बेटा मेरा नया कॉन्सेप्ट है बेटा, न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट का नाम है बेटा प्रतिशत से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न। वो कैसे आते हैं देखिए बेटा, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न होते कैसे हैं वो समझिएगा बेटा। हम एक प्रश्न लिखते हैं, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रश्न बेटा, यदि एक आयत की लंबाई में यदि एक आयत की लंबाई में 20% की 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 25% की तुम घरे चले जाओ यार, वृद्धि की जाती है। घरे जाओ तो तुम यहीं रहो, अब जब हम आ जाए तब चलियो। 25% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो आयत के ठीक है ड्रामा क्षेत्रफल में वाले बहुत चौधरी पा रहे थे यार, पता नहीं कब प्रतिशत वृद्धि बताओ। भैया है यार झूठ। मेरा क्वेश्चन क्या बेटा कि यदि किसी आयत की लंबाई में मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ बेटा 20% की, और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ओवरऑल कितनी वृद्धि होनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ, कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ओवरऑल। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, रेशियो मेथड। पहला क्या बेटा, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या है कि पहले हमने 20% की वृद्धि की है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो मेरा कितना आता है बेटा 1/5। 1/5 ही तो होता है। कैसे होता है मैं बता देता हूं बेटा, 20% को जब चेंज करेंगे बटन क्या आएगा 100। 0 0 2 एकम 2 2 पंचे 10,
तो क्या है बेटा 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है 1/5। 5 की वैल्यू को पहले कितना किया गया है 6, 5 में तो 1 ही तो बढ़ाया गया है। फिर उसने कहा चौड़ाई में मैंने 25% की वृद्धि कर दी, तो 25% को मैं भिन्न में बदलूंगा बेटा। तो 25 बटे क्या आएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो मतलब 1/4। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब 4 की वैल्यू को मैंने कितना कर दिया 1 बढ़ा दिया है। तो ओवरऑल परसेंटेज प्रतिशत कितने होगी बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौको 20, 6 पंचे 30। अब पहले क्षेत्रफल 20 था, अब बढ़ के कितना हो गया 30, तो कुल कितनी वृद्धि हो गई 20 की वैल्यू 30 हो गई, 10 बढ़ गई बेटा। 10 की वैल्यू किस बढ़ी बेटा 20 पे, तो परसेंटेज के लिए क्या लगाए बेटा 100। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, और 10 गुणे 5 कितना आता है बेटा 50%। तो ओवरऑल परसेंटेज मेरा कितना इंक्रीज हुआ बेटा 50%। मेरा पहला तरीका रेशियो मेथड है। क्या रेशियो मेथड समझ में आया बेटा आप सभी को, क्लियर हुआ। अब सेकेंड मेथड है सक्सेसिव मेथड। सेकेंड मेथड क्या बेटा सक्सेसिव। जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखे तो सक्सेसिव मेथड से कीजिएगा। जो स्पेशल परसेंटेज होता है जैसे कि होल में, तो उनको इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा बेटा। तो दूसरा तरीका मेरा क्या है सक्सेसिव। सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या होता है x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में बेटा 100। x हमारा क्या है जो मेरी पहले वैल्यू बड़ी है, y क्या है जो दूसरी वैल्यू बड़ी है वो मेरी y है, क्लियर है। यहाँ पे मेरी पहले कितनी बड़ी बेटा 20% प्लस दोबारा मेरी कितनी बड़ी बेटा 25%, चौड़ाई बड़ी बेटा, प्लस में 20 गुणे में 25 बटे बेटा कितना आएगा 100। तो 20 प्लस 25 कितना आता है बेटा 45, प्लस में 20 गुणे 25, 20 प्लस 25 45, 20 गुणे 25 500 बटे में 100, 0 0 कटेगा 2 0 2 0, 45 प्लस 5 कितना आ गया बेटा 50%। तो ओवरऑल कितना निकला बेटा 50%। मैं आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, क्लियर है। दोनों चीजें जैसे अभी हमने दोनों तरफ में वृद्धि सीखी है, वैसे ही मैं कह दूं एक में कमी हो एक में वृद्धि हो, लंबाई में वृद्धि हो चौड़ाई में कमी हो। तो इसको कैसे करते हैं देखिए बेटा, मैंने कहा यदि एक आयत की लंबाई में मैं 25% की वृद्धि करता हूं तथा चौड़ाई में मैं 10% की कमी करता हूं, 10 नहीं मैं 20 मान लेता हूं, 20% की कमी करता हूं, कमी की जाती है, तो आयत क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताओ। क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक आयत की लंबाई में मैं 25% की वृद्धि कर रहा हूं तथा चौड़ाई में मैं 20% की कमी कर रहा हूं, तो ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि तथा प्रतिशत कमी बताइए। तो इसको मैं दोनों तरीकों से करूंगा, सक्सेसिव पे प्लस रेशियो से भी। तो पहला तरीका मेरा क्या है रेशियो मेथड। पहले उसने कहा 25% की वृद्धि की जाती, मतलब 25% का मतलब कितना होता है बेटा, अभी मैंने बताया था कि 1/4 होता, मतलब कि 4 की वैल्यू मैं 5 कर दे रहा हूँ तथा चौड़ाई में मैं 20% की कमी कर रहा हूँ। तो 20% का मान मुझे पता है कि 1/5 होता है, मतलब 5 की वैल्यू मैं 1 कम दे रहा हूँ क्योंकि कमी हो रही है। आप देखते बेटा 4 पंचे 20 और 5 चौको 20, तो यहाँ पे ना कोई वृद्धि हुई ना ही कमी हुई। क्या हुई बेटा, ना ही कोई वृद्धि हुई ना ही कोई कमी हुई। 20 की वैल्यू 20 ही रह गई, ना कोई वृद्धि हुई ना ही कमी हुई।
क्या यही तरीका हमारा सक्सेसिव में लगता है? देखते बेटा दूसरा तरीका मेरा क्या है सक्सेसिव में। मैंने कहा था सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। मेरा एक्स क्या है बेटा, पहले वृद्धि हुई 25, फिर हमारी कमी हुई है, तो कमी के लिए हम माइनस लगाएंगे ना कि प्लस। यहाँ क्या बेटा है प्लस होता है। अब क्या लगेगा बेटा 25 गुणे में 20 हमारा किसका बेटा माइनस का, बटे में क्या आएगा 100। तो 25 में से 20 गए कितने बचे 5 प्लस 25 दूनी 50 यानी 500, वो भी किसके हैं बेटा माइनस के। माइनस प्लस माइनस बटे कितना आएगा 100, 2 जीरो खत्म, तो 5 माइनस 5 कितना आया 0। तो यहाँ से हम ये कंफर्म कर सकते हैं ना ही कोई वृद्धि हुई ना ही कोई कमी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल की है। देखिए भैया जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमारा क्या है देख लीजिएगा। एक आयत का विकर्ण अंडर रूट 31 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का विकर्ण अंडर रूट 31 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। मुझे दिया क्या क्या है, उसने दिया है कि आयत का विकर्ण कितना होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर दिया है अंडर रूट 31 सेंटीमीटर। यही तो होता है बेटा आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 31 सेंटीमीटर। फोन कर रहा हो तो पता कर। अरे भैया इधर देख लें, अपना परमात्मा जब हम इधर से रूट हटाएंगे क्या हो जाएगा, तो उधर से रूट हट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 निकला, कोई दिक्कत। अब आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, इलेक्शन कमीशन कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आयत का परिमाप, क्या पूछा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस में बी, यही होता है बेटा। अब यहाँ से एल प्लस बी पता चल जाए, लंबाई और चौड़ाई पता चले, उसका दुगना कर देंगे हम, पता चल जाएगी बेटा। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं बेटा। क्या होता है ए स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी। अब एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे पता है कितना 31 सेंटीमीटर है ना, 31 सेंटीमीटर प्लस में 2 इंटू एल बी, एल इंटू बी का मन कितना दिया 25, 2 गुणे में 25 1 है बेटा। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना निकला बेटा 31 प्लस 25 दूनी 50, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 81। एल प्लस बी का होल स्क्वायर 81 है, तो एल प्लस बी का मान कितना आ गया बेटा 9, कितना आ गया 9। लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना आ गया 9। क्या पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या है 2 इंटू एल बी, तो 2 गुणे में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो था बेटा। तो क्या करेंगे 2 गुणे में लंबाई सवाल नहीं होता 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत